नमस्ते। मैं आश्लेषा भागवत और तेजस संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं रुचिरा द्वितीय भाग, मतलब कि 7वीं कक्षा की संस्कृत की किताब। हम लोग आज पढ़ रहे हैं द्वितीय पाठ, दुर्बुद्धि विनश्यति। ये जो पाठ है दुर्बुद्धि विनश्यति, ये बेसिकली लिया गया है पंचतंत्र नाम के एक ग्रंथ से। पंचतंत्र ग्रंथ के लेखक है विष्णु शर्मा जी। उन्होंने अलग अलग प्राणियों के कहा कैरेक्टर्स को लेकर कुछ ऐसी कहानियाँ बनाई हैं जिनके मॉरल से हम लोगों को हमारे जीवन की सीख मिलती है। ठीक है, और आज का ये पाठ भी उसी की एक कथा है। ठीक है, इसके पहले कि हम लोग पाठ की शुरुआत करें, हम लोग जानते हैं कि संस्कृत का व्याकरण जो है वो हमेशा लैंग्वेज के साथ साथ ही हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हम लोग लंग लकार माने के पास्ट टेंस के रूपों को एक बार रिवाइज करेंगे। जनरली कथा में पास्ट टेंस होता है ना। लंग लकार के प्रत्यय, आप जानते हैं संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और उसी तरीके से संस्कृत में 3 पुरुष भी होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब जब मैं अपने बारे में बात करती हूँ तब इस्तेमाल किए जाने वाले प्रत्यय। मध्यम पुरुष जब मैं तुम लोगों के साथ बात करती हूँ तब इस्तेमाल किए जाने वाले प्रत्यय। और प्रथम पुरुष मतलब कि किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात होती है तब इस्तेमाल किए जाने वाले प्रत्यय। प्रत्यय हम लोग देखते हैं। हम लोग प्रत्यय को किस तरीके से पढ़ते हैं, अम व म स तम त तत् ताम अन। इसी सीक्वेंस से हम लोग इस चार्ट को मेमोराइज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग कहानी को शुरुआत करते हैं। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सराहा। अस्ति का मतलब है। मगध देशे, मगध देश। अभी किसी भी वर्ड का मीनिंग आपको चार्ट्स के हेल्प से पता करना आना चाहिए। मगध देश ये एक अकारांत पुल्लिंग वर्ड है। ठीक है, अब जो देश है ये सप्तमी विभक्ति का रूप है, एक वचन का। ठीक है, और सप्तमी विभक्ति कहती है में, पे, पर। तो इसका मतलब हुआ मगध देश में। ठीक है, अस्ति मगध देशे, मगध देश में क्या है, फूलोत्पल नाम सरहा। फूलोत्पल नाम का एक सरह, सरह मतलब कि तालाब है, पॉन्ड है। ठीक है, तो मगध देश में एक फूलोत्पल नाम का सर है। तत्र वहाँ पर, तत्र ये एक अव्यय है। ठीक है, उसका मतलब होता है देर, वहाँ पर। और अव्यय हम किन्हें कहते हैं, जो अविकारी होते हैं उसे हम लोग अव्यय कहते हैं। अविकारी का मतलब होता है जो टेंस की वजह से और प्लूरल, सिंगुलर, इन सब वजह से भी चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तत्र संकट विकटौ, संकट विकटौ, यहाँ पे 2 नाम इस्तेमाल हुए, संकट और विकट, और इनका द्विवचन का रूप यूज हुआ है। अगर आपको देव का चार्ट लर्न है तो हम लोग कैसे बोलते हैं, देवः, देवौ, देवाः, प्रथमा, है ना। तो ये प्रथमा विभक्ति का द्विवचन का रूप है। और क्योंकि ये 2 लोग हैं, कौन है वो 2 लोग, संकट और विकट नाम के हंसौ, वो संकट और विकट नाम के हंस है। ठीक है, हंस मतलब कि स्वैंस। निवसतः, तह, ये जो निवसत है ये क्रियापद है। अभी हम लोगों को ये भी आइडेंटिफाई होना चाहिए कि नाउन्स कौन से हैं और वर्ब्स कौन से हैं। ठीक है, तो निवसतः। अब हम लोगों ने इस पाठ के शुरुआत में लंग लकार के प्रत्यय तो रिवाइज कर लिए, लेकिन लट लकार मतलब कि प्रेजेंट टेंस उसके प्रत्यय हमने रिवाइज नहीं किए थे। तो मैं आपके लिए वो प्रत्यय बोलती हूँ जिस सीक्वेंस से हम लोग लर्न करते हैं। मी वह महा, सी थह थ, ती तह अंति। तो यहाँ पे तह, ये जो प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है वो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। निवसतः मतलब कि 2 लोग रहते थे। निवसत का मतलब होता है नी प्लस वस, वस ये मेन रूट है मतलब कि रहना। ठीक है, तो 2 हंस वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है स्टोरी का, कंबु ग्रीव नाम कहा। कंबु ग्रीव ये एक नाम है। ठीक है, कंबु ग्रीव नाम का तयो हो। अब ये जो तयो हो वर्ड है ये क्या हो सकता है, ये एक सर्वनाम है और तद पुल्लिंग सर्वनाम है। ठीक है, आप लोगों को पता है आपकी बुक में पीछे के साइड में
पेज नंबर 92 में तद पुल्लिंग सर्वनाम का चार्ट दिया हुआ है। आप लोग उस चार्ट को पढ़े, अपने कॉपी में अपने हाथों से लिखे भी और उस चार्ट को लर्न करने का ट्राई करें। उस चार्ट में तयोहो ये शब्द दिया हुआ है, वो षष्ठी विभक्ति में द्विवचन में दिया है और सप्तमी विभक्ति में भी द्विवचन में दिया हुआ है। ठीक है, तो वैसे तयोहो देखा जाए तो तदपुल्लिंग सर्वनाम षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति दोनों का रूप है, लेकिन यहाँ पे षष्ठी विभक्ति पोजीशन बताती है, मतलब कि का, की, के, और सप्तमी विभक्ति बोलती है में, पे, पर। तो हम लोग देखते हैं कि ये तयोहो किस सेंस में यूज़ किया गया है। ठीक है, कम्बुग्रीवक नाम कहा तयोहो मित्रम मतलब कि एक दोस्त, एक मतलब कि एक, कूर्मः अपि, कूर्म मतलब कि कछुआ। ठीक है, अपि, अपि ये भी एक अव्यय है, मतलब कि भी। तत्र एव प्रतिवसति स्म मतलब कि वहीं पे, तत्र मतलब वहाँ पे, ही, एव मतलब ही, प्रतिवसति मतलब कि रहता था। जैसे निवसति था वैसे ये प्रतिवसति हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आ गया स्म। जब हम लोग स्म ऐड करते हैं तो वो हो जाता है पास्ट टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, कम्बुग्रीव नाम का मित्र एक कछुआ वहाँ पे रहता था। तो यहाँ पे तयोहो का मतलब होता है उनका, है ना। तो इसलिए हम लोगों को ये फाइनल करना है कि यहाँ पे तयोहो षष्ठी विभक्ति का रूप है। ठीक है, तो कम्बुग्रीवक नाम का उनका, उनका किनका, संकट और विकट का, इन हंसों का एक मित्र भी वहाँ पे रहता था। ठीक है, ये आपको दो लाइन समझ में आ गई है। अब यहाँ पे ब्लू में मैंने तत्रैव इसको अलग से सेपरेटली सॉल्व करके बताया है। संधि भी अभी हम लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। तत्र प्लस एव, यहाँ पे अ और ए को ऐड करके आई बनता है ना। तत्र से अ निकला, एव से ए निकला, और इन दोनों का एडिशन होकर तत्रैव बना। तो ये एक वृद्धि संधि है, ये हम लोगों ने पिछले साल सीखा है। इस साल हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हुए चलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम लोग। अथ एकदा, अथ भी एक हम लोग कह सकते हैं कि अव्यय ही है, मतलब कि ऐसे ही, अथ ऐसे ही। एकदा, एकदा मतलब कि वंस, एक बार। धीवराहा, धीवरा का मतलब होता है शिकारी, फिशरमैन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बहुवचन है, देवः, देवौ, देवाहा। तो धीवराहा एक बहुवचन का रूप है। ठीक है, तत्र आगच्छन, यहाँ वहाँ पे धीवर आए, शिकारी आए बहुत सारे। ठीक है, आगच्छन ये हम लोग रूप आइडेंटिफाई करते हैं, ये एकमेव यहाँ पे क्रियापद है इस लाइन में। ठीक है, आगच्छन का मेन वर्ड है गमगच्छ, उसमें आ एक प्रीफिक्स लगा है और इसकी वजह से वो आना ऐसे हो गया। ठीक है, गमगच्छ मतलब जाना होता है, लेकिन आ लगने की वजह से वो उसका मीनिंग अपोजिट हो गया और वो आना हो गया है। ठीक है, गच्छन, अब यहाँ पे एंड में कौन सा प्रत्यय लगा है, अन प्रत्यय लगा हुआ है। तो क्या हुआ, लंग लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन का ये होता है। कैसे, हम लोग चार्ट देखते हैं। तत्ताम अन, ये जो अन है वो गम आगच्छन के पीछे हमको अटैच होता दिख रहा है, इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे बहुत सारे धीवर आए थे। देखो ये धीवर आहा प्लूरल है तो आगच्छन भी प्लूरल होता है। ठीक है, कर्ता के हिसाब से क्रियापद वहाँ पे अपना वचन बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है ते अकथयन, ते मतलब कि वो लोग। अब ये जो ते है ये भी तद पुल्लिंग सर्वनाम पेज नंबर 92 आपको दिखेगा, चार्ट में दिया हुआ है। सह तौ ते प्रथमा, तो जो प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है ये ते, मतलब कि वे लोग। अकथयन, अकथयन फिर से बिल्कुल लंग लकार का रूप है, जैसे आगच्छन है वैसे ही अकथयन है। ठीक है, प्रथम पुरुष बहुवचन, मतलब कि उन्होंने कहा। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, वयम श्वः मत्स्य कुर्मादिन मारयिष्यामः। वयम मतलब कि हम सब लोग। कैसे, हमारा चार्ट है अस्मत् सर्वनाम, अहम, आवाम, वयम, प्रथमा, मतलब कि प्रथमा विभक्ति एक बहुवचन का रूप है। ठीक है, मतलब कि हम सब लोग। श्वः, श्वः मतलब कि टुमारो, कल। ठीक है, ये भी एक अव्यय ही कहा जा सकता है। मत्स्य कुर्मादिन, मत्स्य मतलब कि मछलियाँ, कुर्म मतलब कि कछुए, आदिन मतलब कि इत्यादि, एक्सेट्रा। तो कल हम लोग
मछलियाँ और कछुए इत्यादि मारयिष्यामः, मारेंगे। ठीक है, मारयिष्यामः ये भविष्य काल माने के लृट लकार के प्रत्यय होते हैं। ठीक है, श्यामी, श्याव, श्यामः ये हमारे प्रत्यय होते हैं। तो ये उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय है। एतत् श्रुत्वा, एतत् मतलब कि ये, श्रुत्वा मतलब कि सुनकर। ये जो श्रुत्वा है ये त्वांत प्रत्यय होता है, ये हम लोगों ने पिछले साल पढ़ा था। ठीक है, श्रुत्वा मतलब कि सुनकर। ये जो श्रुत्वा होता है ये किसी भी दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि ये सब उसने सुना और कहा, ये सुनकर कहा। ठीक है, एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, कछुए ने कहा। अवदत् भी लंग लकार का प्रत्यय है। वद एक गण, परस्मै पद, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, मित्रे मतलब कि दोस्तों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुम लोगों ने धीवरों की बातों को सुना। ठीक है, अभी युवाभ्याम ये युष्म सर्वनाम का रूप है। ठीक है, हम लोग एक बार चेक करते हैं कौन सी विभक्ति आ रही है। त्वम युवाम यूयम प्रथमा, त्वाम युवाम युष्मन द्वितीया, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः तृतीया, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम चतुर्थी, त्वत् युवाभ्याम युष्मत् पंचमी। तो यहाँ पे ये तृतीया विभक्ति का रूप है। से के द्वारा मतलब क्या तुम लोगों के द्वारा ये सुना गया, ऐसे उसने पूछा है। ठीक है, तो युवाभ्याम जो है वो यहाँ पे तृतीया विभक्ति का बोध कराता है। ठीक है, धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुम लोगों के द्वारा, धीवर मतलब कि शिकारियों ने, फिशरमैन्स ने जो बात कही वो सुनी गई तुम लोगों से। अधुना मतलब कि अब, किम अहम करोमि अब मैं क्या करूं। ठीक है, हंसौ अवदताम, हंस हंसों ने कहा। अवदताम ये ताम है तो ये द्विवचन का रूप हुआ। ठीक है, हंसों ने कहा, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम मतलब कि सवेरे, प्रातः मतलब कि सवेरे, यद उचितम जो भी उचित, जो भी करेक्ट होगा, तत्कर्तव्यम वो हम करेंगे। ठीक है, कूर्मः अवदत् कछुए ने कहा, मैवम तद यथा हम अन्यमृदम गच्छामि तथा कुरुतम। कूर्म ने कहा, अवदत् मतलब कहा। ठीक है, मैवम ये वर्ड है, इसका हम लोग संधि विग्रह करते हैं नीचे। माँ अधिक एवं, माँ मतलब कि नहीं, एवं मतलब कि है, मतलब कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तद यथा अहम, यथा अहम मतलब कि जैसे कि मैं, अन्य मतलब किसी और, रुदम जगह, गच्छामि जाऊँ, तथा कुरुतम वैसे करो। ठीक है, कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से मैं किसी और जगह पे चला जाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हंसौ अवदता, हंसों ने कहा, आवाम किम करवाव, अहम आवाम वयम प्रथमा, है ना, ये अस्मत् सर्वनाम का द्विवचन का रूप है। तो हंसों ने कहा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करना, हमें क्या करना चाहिए। कूर्मः अवदताम, अच्छा ये जो करवा वह है ये नहीं लट लकार है, नहीं लंग लकार है और नहीं लृट लकार है। ये क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कूर्मः अवदत, कूर्म ने कहा, अहम युवाभ्याम सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। कूर्म ने, कछुए ने क्या कहा कि मैं युवाभ्याम मतलब तुम लोगों के साथ, सह आकाश मार्गेण मतलब कि आकाश के मार्ग से, अन्यत्र कहीं और, गंतुम जाने की इच्छा में इच्छा करता हूँ। ठीक है, मेरी क्या इच्छा है कि मैं कहीं और जाऊँ तुम लोगों के साथ। अब यहाँ पे जो गंतुम वर्ड आया है ये तुमंत प्रत्यय होता है, जैसे त्वांत होता है वैसे ही तुमंत भी होता है। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं प्रत्यय ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। जैसे कि इसने कहा है कि मैं तुम लोगों के साथ कहीं और जाने की इच्छा करता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। हंसौ अवदताम,
फिर हंसों ने कहा, अत्र कह उपाय, ये क्या उपाय हुआ? मतलब कि हम तो बगले, हम तो उड़ सकते हैं, तुम तो नहीं उड़ सकते हो, तो तुम हमारे साथ कहाँ कहीं और कैसे चलोगे? कच्छपः वदति, फिर कछुए ने कहा, युवाम, मतलब कि तुम दोनों, काष्ठक दंडाम, काष्ठक दंड मतलब कि लकड़ी की एक स्टिक, ठीक है, एकम मतलब कि एक स्टिक को, चंचवा, चंचवा मतलब कि चोंच में, ठीक है, ये उकारांत स्त्रीलिंगी शब्द है जो अभी तक हम लोगों ने अपनी चार्ट्स की लिस्ट में नहीं लिखा हुआ है। ये तृतीया विभक्ति एक वचन है, मतलब कि चोच से, ठीक है। युवाम काष्ठक दंडम एकम चंचवा धारयताम, मतलब आप दोनों एक लकड़ी की स्टिक को चोच में पकड़ेंगे, ठीक है। अहम, मैं, काष्ठक दंड मध्य, उस लकड़ी की स्टिक के बीचों बीच, अवलंब्य मतलब कि लटक कर, युवयोहो मतलब कि तुम दोनों के, युवयोहो ये षष्ठी विभक्ति द्विवचन का रूप है, ठीक है। पक्ष बले न, पक्ष बल मतलब कि पंखों की ताकत, तुम दोनों के पंखों के बल से मैं, सुखे न, सुख से एकदम इजीली, गमिष्यामि जाऊंगा, ठीक है। हंसौ अकथयताम, हंसों ने कहा, संभवती एषः उपायः, हाँ ये एक उपाय हो सकता है, संभवती मतलब कि पॉसिबिलिटी है, किंतु अत्र एक अपायोपि वर्तते, किंतु मतलब कि मगर यहाँ पे एक अपाय अपि, यहाँ पे हमने इसको भी सॉल्व किया है, अपायः अपि, ठीक है। हम लोग एक बार अपायः अपि इसको ज्वाइन करके देखते हैं, ठीक है। अपायः, इसमें एंड में क्या दिख रहा है, य प्लस अधिक विसर्ग, ठीक है, और यहाँ का इन तीनों को अभी हमको ज्वाइन करना है। तो विसर्ग संधि के नियम की वजह से ये जो विसर्ग है इसका ऊ हो जाता है, ठीक है। तो ये अ अधिक ऊ बन के मिल के होता है ओ, गुण संधि की वजह से, और ये जो अ है वो अवग्रह बन जाता है, ठीक है। तो इस वजह से आपको यहाँ पे अपायोपी ऐसा वर्ड दिखता है। ये सब नियम के अनुसार होता है, कुछ चीज़ें हमें धीरे धीरे ध्यान में आ जाएगी। आगे देखते हैं। अपाय भी वर्तते मतलब यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है। अपाय मतलब कि प्रॉब्लम। आवाभ्याम नियमानं त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। आवाभ्याम मतलब हम सभी को, नियमानम जाते हुए, त्वाम अवलोक्य मतलब हम दो जो तुम्हें लेके जा रहे हैं, तुम लोग तुम्हें देख के, अवलोक्य मतलब देख कर, जनाहा मतलब कि जन मतलब पीपल, कुछ लोग, किंचित कुछ, वदिष्यंती कुछ बोलेंगे। वदिष्यंती ये लृट लकार का प्रत्यय है, रूप है, ठीक है। यदि मतलब कि अगर, त्वम उत्तरम दास्यसि अगर तुमने उत्तर दिया, तदा तव मरणम निश्चितम तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, अतः त्वम अत्रैव वस, हम तुम्हें लेके जाएंगे, लोग तुम्हें देखेंगे, तुम्हें देखकर कुछ बोलेंगे और तुम उन्हें जवाब दोगे, और जैसे ही तुम जवाब दोगे वैसे ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, इसलिए एक काम करो, तुम यहीं पे रह लो। ये उसके मित्रों ने उसे बोला, किसे, कूर्म को, कछुए को, ठीक है। तत्श्रुत्वा मतलब कि वो सुनकर, क्रुद्ध कूर्मः अवदत्, गुस्सा हो चुका कछुआ बोला, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि मैं जवाब नहीं दूंगा, किंचिदपि न वदिष्यामि मैं इतना सा भी नहीं बोलूँगा, अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसीलिए मैं जो कहता हूँ वो तुम करो, ठीक है। आगे क्या होता है देखते हैं। एवं काष्ठक दंडे लंबमानम कूर्मम पौराह अपश्यन, ऐसा होने के बाद जब वो लोग जाने लगे, तब काष्ठक दंडे मतलब कि लकड़ी में लटका हुआ कूर्म मतलब कछुआ देखकर, मतलब बच्चों ने देखा, अपश्यन बच्चों ने देखा, पश्चात अधावन बाद में वो उसके पीछे भागे, अवदन और उन्होंने कहा, हम हो
महदाश्चर्यम, अरे ये देखो कितना बहुत बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह, हंसों के साथ साथ कूर्मोपि उड्डीयते, कूर्मः अपि उड्डीयते, मतलब कि कछुए भी उड़ रहे हैं। कश्चित वदति, किसी ने कहा, यद्यम यद्ययम कूर्मम कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। किसी ने कहा कि अगर ये कछुआ यहाँ पे गिरता है कैसे भी, तो मैं उसे यहीं पे पकाकर खाऊंगा। पक्त्वा मतलब पकाकर, खादिष्यामि मतलब खाऊंगा, ठीक है। अपरः अवदत्, किसी और ने कहा, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, उसने कहा कि मैं तालाब के किनारे ले जाकर जलाकर मतलब कि पकाकर खाऊंगा। अन्यः अकथयत्, किसी और ने कहा, गृहं नीत्वा भक्ष्यामि, मैं इसे घर ले जाकर खाऊंगा। इति तेषां तद वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, उन लोगों की ये सारी बातें सुनकर कछुए को और भी गुस्सा आ गया और मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, मतलब दोस्तों को दिया हुआ वचन भूलकर, सह अवदत, उसने कहा, यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओगे, भस्म खाओगे। तत्क्षणम एव, उसी समय, कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, जो कूर्म है वो दंड से छूटकर भूमौ पतितः, जमीन पर गिर गया, ठीक है। पौरहे सह मारितः, बच्चों ने उसे मारा, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत सारे संधि आए हैं। तत्क्षणम एव, इसको हम लोग देखते हैं तत् अधिक क्षणम अधिक एव, ठीक है। आगे देखते क्या हुआ। एत एवोक्तम अत एवोक्तम, इसीलिए कहा गया है, सुहृदाम हितकामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धि ही काष्ठात भ्रष्टो विनश्यति। मतलब कि सुहृद मतलब कि हमारे जो चाहने वाले हैं, जो हमारे वेल विशर्स है, उनकी हित कामनाएं मतलब उनके कहे गए वचन को जो ना अभिनंदती, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, मतलब कि जो उनकी बातों को नहीं सुनता है, सह वो कूर्म इव, कछुए के जैसे ही, दुर्बुद्धि ही, बुद्धिहीन रहता है और दंड से छूटकर विनाश पाता है, ठीक है। कहानी बहुत ही प्यारी थी और उसका मॉरल भी इन्होंने अभी ठीक से बताया है, हमने देखा है, सुना है। लेकिन आज हम लोग 7th स्टैंडर्ड में पहुंच गए, तो कहानी के आगे भी हमें चैप्टर्स के बारे में सोचना है। सिर्फ कहानी को सुन के हमें ये चैप्टर आ गया है ऐसा नहीं बोलना है। यहाँ पे कौन से टाइप के संधि हमने देखी वो हमें पढ़ना आना चाहिए। उसके अलावा कौन से ग्रामर के, जैसे लंग लकार भी इस्तेमाल हुआ है, लट लकार भी इस्तेमाल हुआ है और लृट लकार भी इस्तेमाल हुआ है, वो भी हमें देखना है। आज हमने दो चीज़ें और देखी, जैसे कि भूमऊ, ये जो भूमऊ वर्ड था वो भूमि मतलब इकारांत शब्द था, वो भी हमने आइडेंटिफाई नहीं किया चार्ट से। और धेनु, ये भी शब्द हमने आज देखा है, मतलब कि उकारांत शब्द। मैं आपके लिए वो चार्ट आज एक बार पढ़ूंगी अभी। ह्रस्व उकारांत स्त्रीलिंग शब्द धेनु, आज ये चार्ट आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे और अगली बार जब भी उकारांत स्त्रीलिंग शब्द आएगा तब हम लोग इस चार्ट को रेफर करके ही उसका मीनिंग आइडेंटिफाई करेंगे। धेनुः धेनु धेनवः प्रथमा, धेनुं धेनु धेनुः द्वितीया, धेन्वा धेनुभ्यां धेनुभिः तृतीया, धेनवे धेनुभ्यां धेनुभ्यः चतुर्थी, धेनोः धेनुभ्यां धेनुभ्यः पंचमी, धेनोः धेन्वोः धेनूनां षष्ठी, धेनौ धेन्वोः धेनुषु सप्तमी। हे धेनो हे धेनु हे धेनवा संबोधन यहाँ पे है लिखा नहीं है, कभी संबोधन में है बोला जाता है, कभी नहीं बोला जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ में ये सारी चीज़ें भी आपको लर्न होनी चाहिए। प्रथम विभक्ति क्या बोलती है, द्वितीय विभक्ति क्या बोलती है, तृतीय विभक्ति का क्या मतलब होता है, ठीक है। ये सब भी हम लोग साथ ही साथ में लर्न करना सीखेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में इसके एक्सरसाइज के साथ। सी यू।